जानते हैं सबसे बड़ा मजाक क्या है? सबसे बड़ा मजाक यह है कि आज भारत उन देशों में गिना जाने लगा है जहां पुल गिरने की संभावना गिरने की गारंटी बन गई। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार के पुलों की जड़ें कितनी गहरी हैं। साल 1977 से लेकर 2017 तक यानी 40 साल जो है, इन 40 सालों में भारत में 2000 पुल गिरे। अगर पिछले 10 साल की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में भारत में 500 से ज्यादा पुल गिरे। इसका मतलब यह है कि भारत में हर साल 50 पुल और हर महीने औसतन 4 पुल गिरते हैं। और सिर्फ पुल नहीं गिरते साहब, हर पुल के साथ जिंदगियां भी ढह जाती हैं, परिवार बिखर जाते हैं, बच्चों के मां बाप, कुछ खुद ही मां बाप और कई सारे बच्चे हमेशा के लिए इस दुनिया से चले आते हैं। और जानते क्यों? क्योंकि हमने और आपने भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल मान लिया है। हमने और आपने आम आदमी की जिंदगी की कीमत को समझना बंद कर दिया है। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि इस देश में आम आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं और हम और आप खबर देखकर आगे बढ़ जाते हैं। आपको शिकायत नहीं है, नेता को मतलब नहीं है, और ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ये रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। मतलब आम आदमी की किस्मत आप सोचिए, वो कभी पुल के नीचे दबकर मर जाता है, कभी सिस्टम के नीचे। और ये किसी एक राज्य की कहानी नहीं है, ये हर राज्य, हर शहर, हर गांव की कहानी है, जहां भ्रष्टाचार अब एक मामूली बीमारी नहीं बल्कि जानलेवा महामारी बन चुका है। उदाहरण के तौर पर ये देखिए, ये झुंझुनू की सड़क है साहब, राजस्थान का एक इलाका जहां सड़क का उद्घाटन होने से पहले ही उस सड़क का अंतिम संस्कार हो गया। सड़क बनी थी हाईवे से जोड़ने के लिए, लेकिन 6 महीने के अंदर ही पहली बारिश में तारपुल की सच्चाई सामने आ गई। ये तो शुक्र मनाइए इंद्रदेव का कि उन्होंने बारिश भेजी, वरना इस सड़क की हकीकत सालों तक छुपी रहती। लेकिन इंद्रदेव ने जब पानी बरसाया तो पानी ने सब कुछ धोकर रख दिया, उस सड़क को भी धो दिया और उस झूठ को भी जो करप्शन के नाम पर छिपा कर रखा गया था। अब आप ये सोचिए कि जिस देश में दूध, पनीर, घी और तेल में मिलावट हो, हम उसे नकली कहते हैं, लेकिन जब सड़कों में मिलावट हो तो हम और आप खामोश रहते हैं। घटिया मटेरियल से तैयार होती सड़क 6 महीने में बिखर जाती है और हम और आप खामोश रहते हैं। सवाल यह है कि हम अपने नेताओं की आंखों में आंखें मिलाकर क्यों नहीं कहते कि साहब ये नकली सड़क के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं कहते कि ये मिलावटी माल है, ये जानलेवा माल है जो हमारे बच्चों की जिंदगी छीन सकता है? वक्त आ गया है कि ऐसे सड़कों को खुलेआम नकली कहा जाए, मिलावटी सड़क कहा जाए, और इनको बनाने वालों और इससे जुड़े लोगों से यह सवाल पूछा जाए कि भैया इसके पीछे